हमारी 12th क्लास एनसीईआरटी के अंदर 2 टर्म्स दे रखी हैं, एक तो है इकोलॉजिकल सक्सेशन और दूसरा है सीरीज। चलिए समझते हैं दोनों का इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है एंड सीरीज क्या होता है। असल में इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब यह है कि एक एरिया में रहने वाली स्पीशीज के अंदर ग्रेजुअली और फेयरली जो चेंज होता है उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और जिस एरिया के अंदर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हमको देखने मिलता है उसी एरिया को हम सीरी बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि लद्दाख के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं। वहाँ पर पहाड़ों पर कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं आते। तो उन पहाड़ पर प्लांट्स को ग्रो करना है, तो वहाँ पर उन पहाड़ों का मॉइस्चर हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ के पहाड़ों का जो मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर लाइकेन्स आकर लगेंगे और लाइकेन्स उन पहाड़ों के स्टोन्स को, मतलब के पत्थरों को रिज़ॉर्ब कर देंगे, पीस देंगे। पीसने के बाद वहाँ पर जो सोइल बनेगी, उसी सोइल का वो लाइकेंस इस्तेमाल करेगी और ग्रो होगी। फिर वही लाइकेंस कन्वर्ट होगी शब्स में, शब्स धीरे-धीरे कन्वर्ट होंगे हर्ब्स में और हर्ब्स से स्मॉल ट्रीज़ बनेंगे और स्मॉल ट्रीज़ से बहुत लार्ज ट्रीज़ बन जाएँगे और ये लार्ज ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। और यहीं पर हमको एक तरीके का सीरीज़ ऑफ इवेंट देखने मिल रहा है। मतलब पहले लाइकेंस थे, लाइकेन से शब्स बने, शब्स से हर्ब्स बने और हर्ब्स से स्मॉल ट्रीज़ और स्मॉल से लार्ज ट्रीज़ बने। यहाँ पर हमको प्रेडिक्टेबल चेंज देखने मिल रहा है, ग्रेजुअली चेंज देखने मिल रहा है, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और जहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, उसी एरिया को हम सीरी बोलते हैं।